वहीं यूपी में मान्यता प्राप्त मदरसे भी हैं और गैर मान्यता प्राप्त भी, सरकारी अनुदान वाले मदरसे भी हैं और निजी भी। सरकार सभी की पहचान करना चाहती है, सभी का लेखा जोखा रखना चाहती है। और सरकार का दावा है कि जब तक मदरसों की जानकारी नहीं होगी उससे आधुनिक और हाईटेक नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम संगठनों और विपक्ष को सरकार की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा। सर्वे से पहले ही यूपी के मदरसों पर एक्शन दिखने लगा था। अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला तो मान्यता प्राप्त मदरसों पर बदलाव की बयार दिखी। योगी राज में यूपी के मदरसों में कई चीजें पहली बार दिखी। पहली बार मदरसों में राष्ट्रगान गाया गया। पहली बार आजादी के जश्न पर तिरंगे के साथ साथ जनगण मन बजा। आप 3 तस्वीरों में इसकी तस्दीक कर सकते हैं। आगरा, शामली और बिजनौर की 3 तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं 15 अगस्त पर यहाँ राष्ट्रगान बजा। यूपी के मदरसों में पहले ऐसा नहीं होता था। पहले इस्लाम धर्म के तहत दुआएं पढ़ी जाती थी, लेकिन योगी सरकार ने इसे बदल दिया। योगी सरकार का दावा है कि वो यही नहीं रुकना चाहती, मदरसों को आधुनिक बनाना चाहती है। मदरसों को इस स्तर पर ले जाना चाहती है जहाँ से डॉक्टर, इंजीनियर बनने का मंसूबा रखने वाले बच्चे भी पढ़ सकें। लेकिन मुस्लिम संगठन का कहना है ये बस एजेंडा है, कहने की बातें हैं। जितने ये मदरसे चल रहे हैं ये तो ओवरग्राउंड या अंडरग्राउंड तो नहीं है। वहां के डीएम को, वहां के कप्तान को, वहां के एसपी को सबको मालूम ये मदरसे चल रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के ग्रांट से, ज़कात, सदक़े से सर्वे चल रहे हैं। पूरे भारत में जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम में मदरसे उनको 5,000 करोड़ हमको बकाया देना है। आप वो नहीं कर पा रहे हैं, वो जिम्मेदारी को नहीं निभा पा रहे हैं, आपके पैसे नहीं दे रहे टीचर्स की सैलरी को, और आप ये करने जा रहे हैं। मकसद एक ही है, ये टारगेटेड सर्वे है सिर्फ एक ही समुदाय का। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो योगी जी मुसलमान के बच्चों के लिए, हित के लिए कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा के लिए दे रहे हैं, ओवैसी राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति जब तक होते रहेगा तब तक मुसलमान के बच्चों का कल्याण रहेगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक बोर्ड के मुताबिक राज्य में 16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनमें से 558 ऐसे हैं जिन्हें सरकार की तरफ से हर तरह की मदद दी जाती है। लेकिन यूपी में 40 से 50 हजार निजी मदरसे हैं जिनके बारे में सरकार जानकारी चाहती है। सरकार की नजर फर्जी मदरसों पर भी है जो सिर्फ कागज पर हैं। उन मदरसों पर भी है जहां तालीम के बजाय कट्टरपन तैयार होते हैं। ऐसे मदरसे भी निशाने पर हैं जो अवैध हैं, सरकारी जमीनों में अचानक उभर आए हैं। अमरोहा में ऐसे ही एक मदरसे को बुलडोजर से ढहा दिया गया। मुस्लिम संगठन मिशन बुलडोजर को हकीकत मान रही है। आरोप लगा रही है कि ये तो बस शुरुआत है, सर्वे की आड़ में कई मदरसों पर बुलडोजर चलेंगे। जिस तरह से मदरसों पर हमले हो रहे हैं, जिस तरह से मदरसों के ऊपर बुलडोजर की पॉलिटिक्स पूरी चल रही है, तो ये पूरे हिंदुस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। हम इसको महसूस करते हैं कि ये आपस का भाईचारा और हमारा जो कसीरुल मजहब यानी कि जो मुख्तलिफ मजाहिब के लोग बाग हैं उनको रहने के जो हुकूक हैं उन पर कहीं ना कहीं इफेक्ट हो रहा है। तो हम लोग परेशान हैं और इसके ऊपर हम गौर करेंगे और गौर करके फिर कोई फैसला बताएं। चर्चा इस बात की थी कि मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो, वहाँ कंप्यूटर। मदरसे का मॉडर्नाइजेशन हमारा मामला है, मदरसे का मॉडर्नाइजेशन हमारा मामला है, वो हम जानते हैं और हम कर रहे हैं। मदरसे हमेशा से हमारे मॉडर्न हैं, हम हमेशा से मॉडर्न रहेंगे क्योंकि हम वक्त के हिसाब से अपने आप को तब्दील करते रहते हैं। लेकिन जो मदरसे की जो हैसियत है और जो जिसके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, इसको लेकर हम परेशान हैं और इसके ऊपर कुछ फैसला करेंगे। असम सरकार ने मदरसा शब्द पर ही सवाल खड़ा कर दिया। वहां अब सरकारी मदरसे नहीं बचे, निजी मदरसे भी सरकार के रडार पर हैं। मुस्लिम संगठनों को डर है कि कहीं यूपी सरकार भी असम वाली लाइन पर ना चल पड़े। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।